इंडिया पुराने किस्सों का देश, रहस्यमय कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है राजा विक्रम और बेताल की। बुद्धि, साहस और अलौकिकता की एक मनोरम कहानी। राजा विक्रम अपनी बहादुरी और न्याय के लिए जाने जाते थे। बेताल एक शरारती आत्मा जो एक लाश में फंसी हुई थी। पहेलियों और नैतिकता के एक आकर्षक नृत्य में उनके रास्ते आपस में जुड़े हुए थे। उस समय की कल्पना कीजिए जब राजा बुद्धिमानी से शासन करते थे, जहां आत्माएं पृथ्वी पर घूमती थीं, मानव स्वभाव के एग्जिस्टेंस को परखती थीं। यह विक्रम और बेताल की दुनिया है, ये उनकी कहानी है। राजा विक्रम ने उज्जैन राज्य पर दृढ़ता और करुणा के साथ शासन किया। उनकी प्रजा उनके अटूट न्याय और शक्ति और दयालुता के साथ नेतृत्व करने की क्षमता के लिए उनकी प्रशंसा करती थी। वह अपनी निष्पक्षता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। ये गुण उन्हें एक प्रिय शासक बनाते थे। उनका दरबार हमेशा उनकी प्रजा की शिकायतों और अनुरोधों के लिए खुला रहता था और वह हर एक को बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन सामान्य याचिकाओं और राज्य के मामलों के बीच उनके दरबार में एक अजीब और असामान्य अनुरोध आया। यह उनके सामने पहले कभी नहीं आया था। एक रहस्यमय बूढ़ा संत, ऐसे वस्त्र पहने हुए जो अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे, सिंहासन के पास पहुंचा। उसके हाथों में एक फल था जो एक नरम, जादुई रोशनी से चमक रहा था। इस फल के बारे में संत ने दावा किया कि यह कोई साधारण फल नहीं है। यह एक जादुई फल था जिसमें इसे खाने वाले को अनंत जीवन देने की शक्ति थी। अमृता का वादा एक आकर्षक पेशकश थी, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती भी थी। हालांकि एक पेंच था। संत ने बताया कि यह फल तभी प्राप्त हो सकता है जब राजा विक्रम बेताल को पकड़ सकें, जो अपनी चाल और बुद्धि के लिए जानी जाने वाली एक चालाक और मायावी आत्मा थी। बेताल कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह एक ऐसी लाश में रहता था जो जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में एक भूतिया इमली के पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। उसे पकड़ने के लिए न केवल बहादुरी बल्कि बुद्धिमत्ता और दृढ़ता की भी आवश्यकता होगी। भूतिया जंगल भयानक सन्नाटे और परछाइयों की जगह थी, जहां कुछ ही लोग जाने की हिम्मत करते थे। इमली का पेड़ अपनी उलझी हुई शाखाओं और उस पर लटकी हुई लाश के साथ एक ऐसा नजारा था जो सबसे बहादुर योद्धा की रीढ़ की हड्डी को भी कंपा देता था। लेकिन राजा विक्रम कभी भी चुनौती से पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं थे। वह जानते थे कि बेताल को पकड़ने की खोज खतरे और अनिश्चितता से भरी होगी, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अटूट था। उसने यात्रा के लिए खुद को तैयार किया, अपने साहस और अपनी बुद्धि को इकट्ठा किया। दृढ़ संकल्प से भरे हृदय के साथ विक्रम ने जंगल के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश किया। रास्ता खतरनाक था और ऐसा लग रहा था कि हर पल के साथ जंगल उसके चारों ओर सिमटता जा रहा है। फिर भी बेताल को पकड़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के संकल्प और राजा विक्रम आने वाले किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। जंगल में अंधेरा और डर छाया हुआ था। रात के जीवों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। विक्रम आगे बढ़ता रहा। उसका संकल्प अटूट था। अंत में वह समाशोधन पर पहुंचा। बीच में भूतिया इमली का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं मुड़ी हुई और टेढ़ी मेढ़ी थीं, और वहां वह था, बेताल, उल्टा लटका हुआ, आंखें शरारत से चमक रही थीं। विक्रम एक अनुभवी योद्धा बेफिक्र था। उसने अपनी तलवार खींची और पेड़ पर चढ़ गया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि लाश को नुकसान न पहुंचे। बेताल, बेताल के रूप में। अच्छा राजा विक्रम, मुझे पकड़ने आए हो। बेताल के अचानक बोलने पर विक्रम हैरान तो हुआ, लेकिन शांत रहा। उसके चारों ओर का जंगल भयानक रूप से शांत था। केवल हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। वह कई रातों से इस खोज पर था। हर एक पिछली रात से ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी। वह जानता था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। बेताल अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। प्राचीन विद्या का एक ऐसा प्राणी जिसने उससे पहले भी कई लोगों को चकमा दिया था। राजा विक्रम के रूप में। बेताल, मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा गया है। यह मेरा कर्तव्य है। मेरा राज्य इस पर निर्भर करता है और मैं अपनी प्रजा को निराश नहीं कर सकता। बेताल के रूप में। कर्तव्य, हमेशा महान राजा। लेकिन कर्तव्य क्या है विक्रम? क्या यह सिर्फ एक काम है या यह एक बोझ है जो आपकी आत्मा पर भार डालता है? लेकिन मुझे बताओ विक्रम, क्या तुम उत्सुक नहीं हो? क्या आप उन रहस्यों के बारे में नहीं सोचते जो आपकी समझ से परे हैं? आप मेरे जैसा प्राणी पाकर क्या करेंगे? क्या तुम मुझे कैद करोगे या उस ज्ञान की तलाश करोगे जो मेरे पास है? विक्रम ने आत्मा को खुश करने के लिए अपनी तलवार म्यान कर ली। वह जानता था कि बल बेताल के साथ काम नहीं करेगा। केवल बुद्धिमानी और धैर्य ही विजय प्राप्त कर सकता है। राजा विक्रम के रूप में।
कहा जाता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है बेताल। आपकी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक पहुंची हैं। शायद आप मुझे समझा सकें। उन किस्सों को मेरे साथ साझा करें जिन्होंने आपको इतना प्रसिद्ध बना दिया है। बेताल, बेताल के रूप में। बहुत खूब राजा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन याद रखना ये महज किस्से नहीं हैं, वे पहेलियों में लिपटी पहेलियां हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि हर कहानी के साथ एक सवाल आता है। एक ऐसा सवाल जो आपकी बुद्धि और आपके संकल्प को परखेगा। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि हर कहानी के साथ एक सवाल आता है। गलत उत्तर दिया और तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। परिणाम गंभीर हैं और दांव ऊंचे हैं। गलत उत्तर दिया और तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बुद्धिमानी से उत्तर दो और तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी पा सकते हो। क्या आप तैयार हैं राजा विक्रम, ज्ञान और संकट की इस यात्रा को शुरू करने के लिए? और इस तरह बेताल का खेल शुरू हुआ। हर कहानी के साथ उसने साजिश का जाल बुना, ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी रात के सन्नाटे में अपना नाजुक जाल बुनती है। कहानी के हर धागे को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था, जो विक्रम को नैतिक दुविधाओं और मानवीय भावनाओं की भूल भुलैया में और गहराई तक ले जाता था। प्रेम, विश्वासघात और नैतिकता की कहानियां चांदनी की भयानक चमक के नीचे सामने आईं। चांदनी लंबी परछाइयां बनाती थी, जिससे रहस्य और प्रत्याशा का माहौल बनता था। प्रत्येक कहानी मानव स्वभाव की जटिलताओं का प्रतिबिंब थी, जो प्रेम की गहराई और विश्वासघात के अंधेरे को प्रकट करती थी। एक कहानी विशेष रूप से ने विक्रम को मोहित कर लिया। उसने ध्यान से सुना। कहानी की परतों को जानने के लिए उसका दिमाग दौड़ रहा था। कहानी न केवल उनकी बुद्धि की परीक्षा थी, बल्कि मानवीय भावनाओं और रिश्तों की उनकी समझ के लिए भी एक चुनौती थी। ये दो पत्नियों की कहानी थी जो अपने पति से बहुत प्यार करती थीं। उसके प्रति उनका प्रेम गहरा और अटूट था, फिर भी सबसे कठिन परिस्थितियों में इसका परीक्षण किया गया। दुर्भाग्य से पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी हालत तेजी से बिगड़ती गई, जिससे उसकी पत्नियां निराशा और लाचारी की स्थिति में आ गईं। उनके सामने एक ऐसी कल्पनातीत पसंद थी जो उनके प्यार और समर्पण के सार को ही परख लेगी। बेताल एक पत्नी ने अपने दुख में अपने पति के बदले में देवी काली को अपना जीवन अर्पण करने की कामना की। उसका प्यार निस्वार्थ था। वह उस आदमी के लिए अपने एग्जिस्टेंस का बलिदान देने को तैयार थी जिसे वह प्यार करती थी। दूसरी पत्नी उतनी ही व्याकुल चुपके से देवी से प्रार्थना कर रही थी। उनसे अपनी सौतन की इच्छा की अवहेलना करने के लिए कह रही थी। उनका मानना था कि उनकी सौतन के दुख ने उनके फैसले को धुंधला कर दिया है और ऐसा बलिदान नहीं था जो उनके पति चाहते होंगे। उसने तर्क दिया कि उसकी सौतन अपने दुहक में सीधे नहीं सोच रही थी। दोनों पत्नियों के बीच बहस तीव्र थी। हर एक का मानना था कि उनका तरीका ही प्यार की सच्ची अभिव्यक्ति है। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मंद रोशनी ने उसके चेहरे पर एक गूढ़ चमक बिखेरी, जिससे कहानी का रहस्य और भी आँच गया। उसकी आवाज में प्राचीन ज्ञान का भार था, जो विक्रम को गहराई से सोचने के लिए चुनौती दे रहा था। बेताल, मुझे बताओ राजा विक्रम, किस पत्नी ने अपने प्यार को सच्चा साबित किया? क्या वह थी जो अपनी जान देने को तैयार थी, या वह थी जिसने अपनी सौतन को जल्दबाजी में फैसला लेने से बचाने की कोशिश की? यह सवाल हवा में लटका हुआ था, प्यार, बलिदान और ज्ञान के निहितार्थों से भारी। विक्रम जानता था कि उसका उत्तर न केवल कहानी के परिणाम को निर्धारित करेगा, बल्कि मानव हृदय की उसकी अपनी समझ को भी दर्शाएगा। विक्रम ने कहानी की जटिलताओं के बारे में सोचते हुए ध्यान से सुना। हर पत्नी का प्यार सच्चा लग रहा था, फिर भी उनके दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थे। एक ने आवेग में काम किया, संभावित नुकसान के दर्द से प्रेरित होकर। दूसरी, हालांकि दिल टूटा हुआ था, तर्कसंगत रूप से सोचा, दीर्घकालिक परिणामों पर विचार किया। लाश पर बैठा बेताल विक्रम को गौर से देख रहा था। वह राजा के मन को दुविधा से जूझते हुए महसूस कर सकता था। जंगल के सन्नाटे ने तनाव को और बढ़ा दिया। हवा प्रत्याशा से भर गई। अंत में विक्रम बोला। उसकी आवाज संयमित और स्पष्ट थी। राजा विक्रम बेताल, दोनों पत्नियां अपने पति से बहुत प्यार करती थीं। उनका दुख, हालांकि अलग अलग तरीके से व्यक्त किया गया था, उतना ही वास्तविक था। हालांकि सच्चा प्यार लापरवाह बलिदान में नहीं होता है। ये समझ में आता है बड़ी तस्वीर के बारे में सोचने में। दूसरी पत्नी ने, हालांकि उसके कार्य कम भव्य लग सकते हैं, अधिक ज्ञान और दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया। विक्रम की कटौती से प्रभावित होकर बेताल ने धीरे से सिर हिलाया। बेताल, वास्तव में राजा विक्रम, तुम बुद्धिमान हो। दूसरी पत्नी का प्यार हालांकि कम नाटकीय था, अधिक गहरा था। वह समझ गई थी कि सच्चे प्यार का मतलब है अपने पति की भलाई सुनिश्चित करना,
भले ही इसके लिए उसे अपनी इच्छाओं को दबाना पड़े। भाग 8 मौन की शक्ति। बेताल ने आह भरी और लाश से खुद को अलग कर लिया। हमेशा की तरह विक्रम के सही उत्तर ने जादू को तोड़ दिया। जैसे ही विक्रम उसे फिर से पकड़ने में विफल रहा, बेताल हंसते हुए पेड़ पर वापस उड़ गया। राजा अपनी बात से बंधे हुए को खाली हाथ रस्सी के पास लौटना पड़ा। यह चक्र 24 बार दोहराया गया। हर बार बेताल ने एक मनोरम कहानी सुनाई, जिसका अंत एक जटिल नैतिक दुविधा के साथ हुआ। हर बार विक्रम ने अपनी तेज बुद्धि और न्याय की अटूट भावना के साथ सही उत्तर दिया, और हर बार बेताल उनके समझौते के नियमों से बंधे हुए भूतिया इमली के पेड़ पर वापस भाग गया। भाग 9 बेताल का ज्ञान। हालांकि ये मुलाकातें बेकार नहीं थीं। हर कहानी के साथ विक्रम ने अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया। उसने मानव स्वभाव, उसकी जटिलताओं और विरोधाभासों के बारे में सीखा। उन्होंने नैतिकता और न्याय के सही अर्थ के प्रश्नों से जूझते रहे। बेताल के किस्से, हालांकि पहेलियों के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, भेस में सबक थे। उन्होंने विक्रम को स्पष्ट से परे देखने, मानवीय अनुभव के धूसर क्षेत्रों में तल्लीन करने के लिए मजबूर किया। इन कहानियों के माध्यम से दुनिया के बारे में विक्रम की समझ और गहरी होती गई। वह न केवल एक राजा के रूप में, बल्कि एक दार्शनिक, एक बुद्धिमान शासक के रूप में उभरा, जो अपनी प्रजा का मार्गदर्शन सहानुभूति और अंतर्दृष्टि के साथ करने में सक्षम था। भाग 10 चक्र जारी है। विक्रम और बेताल की कहानी अपनी मनोरम कहानी और नैतिक दुविधाओं के साथ सदियों से दर्शकों के साथ गूंजती रही है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान पाशविक बल या अंधविश्वास में नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की बारीकियों को समझने में निहित है। यह हमें प्रश्न पूछना, विश्लेषण करना और सबसे जटिल परिस्थितियों में भी सत्य की तलाश करना सिखाता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें याद दिलाता है कि आत्मज्ञान की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है, सीखने और विकास का एक चक्र जो जीवन भर चलता रहता है। भाग 11 कालातीत किस्से। विक्रम और बेताल के किस्से महज कहानियां नहीं हैं, वे मानवीय स्थिति के कालातीत प्रतिबिंब हैं। वे हम में छिपे हुए दार्शनिक, सत्य के साधक, जीवन के शाश्वत छात्र से बात करते हैं। जैसे जैसे हम अपने जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, हम विक्रम की न्याय की अटूट खोज और बेताल की विचारोत्तेजक पहेलियों से प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि इन प्राचीन कहानियों के भीतर सार्वभौमिक सत्य निहित हैं, जो समय और संस्कृति से परे हैं। हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान की खोज एक ऐसी यात्रा है जो करने योग्य है।